5 की पॉइंट्स में यू हैव बिजनेस रूल, डेटाबेस कंसिस्टेंसी, डोमेन इंटीग्रिटी, एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं आपके पास। इसका हमने डिटेल में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी थी, डिटेलिंग देखी थी, डोमेन इंटीग्रिटी क्या होती है, एंटिटी, रेफरेंशियल। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव बिजनेस रूल्स एंड डेटाबेस कंसिस्टेंसी। ठीक है, डेटाबेस कंसिस्टेंसी क्या होती है, दैट मैंने आपको जब हम डेटाबेस स्टार्ट कर रहे थे तब 2 चीज बताई थी, डेटाबेस इंटीग्रिटी एंड डेटाबेस कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो डेटाबेस की कंसिस्टेंसी बेसिकली आपके डेटाबेस की इंटीग्रिटी का पार्ट है। फाइन, अगर आपके डेटाबेस की कंसिस्टेंसी परफेक्ट है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे डेटाबेस की इंटीग्रिटी इज अप टू द मार्क। फाइन, कंसिस्टेंसी की बात क्या होती है, कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है, देखो कंसिस्टेंसी अगर यूजुअल टर्म ले, हम इसको जनरल टर्मिनोलॉजी से समझे, इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी से, तो कंसिस्टेंसी मतलब होता है विच समथिंग विच इज अडेप्टेबल। राइट, कंसिस्टेंसी मतलब उसकी कंसिस्टेंसी एक कंसिस्टेंट ऑर्डर में, जिस पर्टिकुलर मैनर में वो परफॉर्म कर रहा है, वो उसी पर्टिकुलर मैनर में थ्रू आउट परफॉर्म करता जाए। ठीक है, दैट कैन बी अंडरस्टैंड बाय इट्स कंसिस्टेंसी। एनी सब्जेक्ट, कोई से भी सब्जेक्ट की कंसिस्टेंसी, उससे हम समझ सकते हैं। डेटाबेस की कंसिस्टेंसी क्या होती है कि डेटाबेस आपके मल्टीपल तरीके से बिहेव ना करे। कंसिस्टेंसी क्या होती है कि एक तरीके से बिहेव करना। कोई एक स्टूडेंट है जो पहले तो बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट है, लेकिन वो फिर बाद में क्या हो गया, वो बहुत बाद में शैतान हो गया और पढ़ाई लिखाई में भी उसका इंटरेस्ट नहीं रहा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो गई, वो कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, whereas दूसरा स्टूडेंट जो पहले भी शैतान था और अभी भी शैतान ही है, ठीक है, तो वो अपनी शैतानी में कंसिस्टेंट है। कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो वो अभी भी इंटेलिजेंट है, अभी भी डिसिप्लिन्ड है, तो वो अपने डिसिप्लिनरी नेचर में कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट मतलब आप अपने जिस मैनर में, जिस सिचुएशन में टास्क परफॉर्म कर रहे हैं जो आपके ट्रेड्स हैं, जो आपके हैबिट्स हैं, वो ही थ्रू आउट द पेस आपके मेंटेन्ड रहें। ठीक है, डेटाबेस की कंसिस्टेंसी में भी हम यही बोलेंगे। डेटाबेस कंसिस्टेंसी क्या हुआ कि अगर कोई डेटाबेस कोई वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो थ्रू आउट द ट्रांजैक्शन, थ्रू आउट द मॉडिफिकेशंस, वो डेटाबेस की वैल्यू वही रहनी चाहिए, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, अभी तो डेटाबेस में मुझे मिल गया कि ए के मार्क्स आए हैं 50, थोड़े टाइम बाद मैं चेक कर रही हूँ, आफ्टर 10 और 15 डेज और सो, अगर चेक कर रही हूँ कि ए के मार्क्स कितने हैं, तब मुझे मिल रहा है कि अब ए के मार्क्स मुझे शो हो रहे हैं, ए के मार्क्स हो गए हैं 20। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इनकंसिस्टेंसी। फाइन, जिस पर्टिकुलर डेटाबेस में आपको जो वैल्यूज मिल रही हैं, जो वैल्यूज परफॉर्म की जा रही, जो वैल्यूज आपने स्टोर करी थी ट्रांजैक्शंस के बाद, मॉडिफिकेशंस के बाद भी, अगर आपको वही वैल्यूज एज इट इज नहीं मिल रही हैं, वो वैल्यूज आपकी चेंज हो गई हैं, तो वो डेटाबेस क्या है, इनकंसिस्टेंट है। और अगर आपको वही डेटाबेस प्रोवाइडेड है, वही डेटाबेस मिल रहा है, तो वी कैन से दैट आवर डेटाबेस इज वेरी मच कंसिस्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था रोल बैक का कंसेप्ट। ठीक है, कोई ट्रांजैक्शन हमें परफॉर्म करना है, सबसे पहले हमने रीड ऑपरेशन किया। ठीक है, रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसके बाद हमने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसके बाद फिर से हमने रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया बी पर। तो ये अगर मान लीजिए आपको ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना है, डेटाबेस में आपकी अभी ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है आपकी 5, तो ये रीड कर देगा, ए को रीड करेगा 10 एज इट इज वैल्यू रही। फिर इसने सेकंड ऑपरेशन में राइट ऑपरेशन लगाया, फॉर एग्जांपल हमने ए में +5 कर दिया, अब ए की वैल्यू कितनी हो गई, अब ए की वैल्यू 10 + 5 दैट इज 15 हो चुकी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, अब ए की वैल्यू 15 हो चुकी है और पहले डेटाबेस में हमने 10 स्टोर किया हुआ था। ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट मैनर। ठीक है, आपने जो वैल्यू स्टोर करी थी और जो वैल्यूज आपको एट लास्ट में मिल रही हैं, आफ्टर योर ट्रांजैक्शन में आपको जो वैल्यूज मिल रही हैं, दैट आर डिसिमिलर, दोज वैल्यूज आर नॉट सिमिलर। अगर डिसिमिलर वैल्यूज मिल रही हैं तो आपका डेटाबेस इनकंसिस्टेंट है, अगर आपको सिमिलर वैल्यूज मिल रही हैं तो आपका डेटाबेस कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंसिस्टेंसी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटीग्रिटी ऑफ योर डेटाबेस। तो दीज आर वेरी जनरल टर्म्स which you all should know। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क।
चलिए ठीक है, तो डेटाबेस कंसिस्टेंसी मस्ट बी कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन के बिफोर एंड आफ्टर वैल्यू सेम होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऑल डेटाबेस इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स आर सेटिस्फाइड। और कंसिस्टेंसी का एक की पॉइंट है, एक की रूल है कि आपके सारे डेटाबेस के जो इंटीग्रिटी पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल बिजनेस रूल्स, डोमेन इंटीग्रिटी, एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये तीनों एंटिटी के कांस्टेंट जो रूल्स है ये सेटिस्फाई होने चाहिए। और आपका जो कंसिस्टेंट मैनर है डेटाबेस ट्रांजैक्शन का, दैट शुड बी डन। तभी हम बोलते हैं कि हमारा डेटाबेस इज कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट के ऊपर बहुत, क्योंकि हमारे पास हम जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तब आपके डेटाबेस कंसिस्टेंसी के ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चंस उठते हैं। ठीक है, डेटाबेस के कंसिस्टेंसी में, आपके ट्रांजैक्शंस में, क्योंकि हमारे पास यूजुअली हर बार ऐसा ही होता है कि हम कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन के स्टार्टिंग का रिजल्ट और ट्रांजैक्शन के एंड का रिजल्ट सेम नहीं होता। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होगा, क्योंकि कोई भी आप ट्रांजैक्शन अगर आपने जहां कहीं रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तब तक तो ठीक है, जैसे ही आपने राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया किसी वैल्यू पे, तो ऑब्वियसली आपकी वैल्यू चेंज होगी ही होगी। ठीक है, उस मैनर में जैसे ही आपकी वैल्यू चेंज हो गई, वो डेटाबेस कैसा हो जाता है आपका, इनकंसिस्टेंट हो जाता है, एंड विच इज नॉट एंटरटेन्ड इन अ डेटाबेस इंटीग्रिटी। ठीक है, डेटाबेस की इंटीग्रिटी कांस्टेंट में वो हम नहीं, उसको, उस डेटाबेस को हम प्रॉपर तरीके से इंटीग्रिटी उसकी प्रॉपर नहीं मानते। हम मानते हैं हमारी डेटाबेस इज नॉट, उसकी डेटाबेस इंटीग्रिटी इज नॉट अप टू द मार्क। ओके, ठीक है। अब ये इनकंसिस्टेंसी के ऊपर हमने बहुत सारे प्रोसेस लगाते हैं हम डेटाबेस में, सीरियलाइजेबिलिटी, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, दैट इज नॉट इन योर एकेडमिक्स। आपके एकेडमिक्स में पहले था लेकिन शायद अब नहीं है। ठीक है, तो आपके सीनियर्स ने वो सब पढ़ा है, सीरियलाइजेबिलिटी के कंसेप्ट, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं वो, आपके कॉम्पिटेटिव और कोई उसमें पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, लेकिन आपके एकेडमिक से अब नहीं है। तो वो कंसिस्टेंसी का ही पूरी कहानी थी। ठीक है, कि क्योंकि आपके डेटाबेस में इनकंसिस्टेंसी तो आएगी, जैसे हमने नॉन रिडंडेंसी को एलिमिनेट किया नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस से, रिडंडेंसी तो आ रही थी, उसको हमने एलिमिनेट कर दिया नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस से, डिफरेंट फॉर्म से। ऐसे ही हमारे डेटाबेस में इनकंसिस्टेंसी तो आएगी ही आएगी, हम कुछ नहीं कर सकते जैसे ही हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। उस इनकंसिस्टेंसी को हमको एलिमिनेट कैसे करना है, इस इनकंसिस्टेंसी का हमको सोल्यूशन कैसे निकालना है, दैट विल कम्स अंडर सीरियलाइजेबिलिटी, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, लॉकिंग प्रोटोकॉल्स, डेडलॉक्स। ठीक है, ये सब आपको कुछ सब पॉइंट्स थे जो एकेडमिक्स में अब नहीं है आपके। नो प्रॉब्लम, अच्छा हो गया, सिलेबस कम हो गया आप लोगों का, अब जितना है उसको अच्छे से पढ़ लो और टॉप करो अब तो। ठीक है, क्योंकि वो भी वन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स थे, तो नहीं है तो इट्स ओके। इंटीग्रिटी आपको बस ये देखनी है, कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम आती है हमारे पास डेटाबेस में, और जब कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आती है तो ऑटोमेटिकली हमारी इंटीग्रिटी जो है डेटाबेस की वो कम हो जाती है। ओके, चलिए ठीक है, डेटाबेस की इंटीग्रिटी हमने देख ली, अब देख लेते हैं सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी एंड रिकवरी। सिक्योरिटी आई थिंक इज इन योर सिलेबस। एक सेकेंड, यस, इंटीग्रिटी डिफरेंशियल, ओके ठीक है। सिक्योरिटी का कंसेप्ट अपन एक देख लेते हैं, डेटाबेस सिक्योरिटी का है, रिकवरी का अगेन आपके एकेडमिक्स में अब नहीं है। डेटाबेस सिक्योरिटी इज एनी फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी यूज्ड टू प्रोटेक्ट डेटाबेसेस and the information they contain from and the information they contain from compromise. Examples of how stored data can be protected include, ठीक है, आपकी सिक्योरिटी मेजर्स क्या होते हैं, बेसिकली आपने जो भी अपने डेटाबेस के अंदर जो भी अपना डेटा स्टोर किया है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करी है अपने डेटाबेस के अंदर, दैट शुड बी सिक्योर्ड, राइट। सिक्योर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, सिक्योर्ड मतलब आपने जो भी सॉफ्टवेयर यूज करे हैं, सिक्योर्ड मतलब आप जो भी फिजिकल कंपोनेंट यूज करने वाले हैं उसको मैनिपुलेट करने में, जो भी आप टूल यूज करने वाले हैं, ओरेकल, एसक्यूएल है, कुछ भी, या फिर उसके आप जो भी जिसको एक्सेस की पावर्स देने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जिसको देने वाले हैं। ठीक है, इन तीन पर्सपेक्टिव से हमको हमारे डेटाबेस को सिक्योर करना है। ठीक है, किन तीन पर्सपेक्टिव से हम अपने डेटाबेस को सिक्योर कर रहे हैं, बेसिकली हमारा फर्स्ट पर्सपेक्टिव है
कि हमको अपने सॉफ्टवेयर से डील करना है, ठीक है। हम जिस भी सॉफ्टवेयर पे हम अपना डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं उसकी सिक्योरिटी हमारे लिए एक मेजर पर्सपेक्टिव है, फाइन। नेक्स्ट वी हैव इज फिजिकल कंट्रोल, ठीक है, अपन इसको रीड करेंगे, डोंट वरी। फिजिकल कंट्रोल, नेक्स्ट वी हैव इज फिजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल मतलब आपके जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी आपके टूल्स यूज किए जा रहे हैं, जो भी आप माउस कीबोर्ड, जो भी आपके एक्सटर्नल फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, दैट शुड बी अंडर कंट्रोल, दैट शुड बी सिक्योर्ड इनफ। जो भी आप यूज कर रहे हो अपने डेटाबेस से इंटरैक्ट करने के लिए, वो प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किए जाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव जो जिसमें आपको डेटाबेस की सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबल है जिन फैक्टर्स के ऊपर, इज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। बेसिकली किस किस यूजर्स को आपने अपने डेटाबेस का एक्सेस प्रोवाइड किया है। आपने मान लीजिए 5 यूजर्स को डेटाबेस का एक्सेस प्रोवाइड किया है, लेकिन 6 यूजर्स इज एक्सेसिंग योर डेटाबेस एट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स में आते हैं। पासवर्ड्स आप हर पर्टिकुलर डेटाबेस का क्रिएट कर रहे हो, किसी को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो हमारे डेटाबेस को यूज करने के लिए, ठीक है, किसी को ब्लॉक कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो सारी की सारी जो पावर्स आ रही हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है आपके डेटाबेस की सिक्योरिटी के लिए, दैट विल कम अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, ठीक है। आपकी सिक्योरिटी 2 टाइप्स की होती है। अच्छा, इसको पहले रीड कर लेते हैं, एक्सीडेंशियल एंड इंटेंशनल, ठीक है। डेटाबेस सिक्योरिटी, एग्जांपल्स ऑफ हाउ स्टोर्ड डेटा कैन बी प्रोटेक्टेड इंक्लूड, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। फर्स्ट इज सॉफ्टवेयर। Software is used to ensure that people can't gain access to database through viruses, hacking or any similar processes, ठीक है। बेसिकली आप सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज यूज टू इंश्योर कि जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर आपके ना हैक्ड हो जाएं, ना कोई वायरस इनकलकेट हो जाए, या कोई भी आपका सिमिलर ट्रोजन हाउसेज और ये सब आपने पढ़े थे, तो कोई भी टाइप यस, कोई भी इस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, ताकि आपको फेस करनी पड़े डेटाबेस की सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। डेटाबेस की सिक्योरिटी आपके सॉफ्टवेयर पे डिपेंड होती है। जैसे ही आपने किसी डेटाबेस को एक्सप्लोर कर लिया एक्सटर्नल वर्ल्ड में, तो फॉर श्योर आपके वायरसेस आ सकते हैं, हैक किया जा सकता है आपका डेटाबेस, ठीक है। तो आपका डेटाबेस की सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Next you have is physical control. An example of physical component of database security could be a constant monitoring of database by company personnel to allow them to identify any potential weakness or compromises. ठीक है, आपको बेसिकली क्या करना है, अपने डेटाबेस की सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स एसोसिएटेड है, उसमें आपको पर्टिकुलर मॉनिटरिंग करनी है। कि अब मान लीजिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर टूल यूज कर रहे हो, वो आउटडेटेड तो नहीं है, अपडेटेड है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करी जा रही है, ठीक है, कीबोर्ड खराब हो गया, कोई भी फिजिकल कंट्रोल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर पर्सनल कंपनी पर्सनल किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं फिजिकल कंट्रोल्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है। आप देखोगे जिसमें डेटाबेस ओरिएंटेड जो कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें ये पोजीशंस वेकेंट होती हैं, ठीक है। डेटाबेस की सिक्योरिटी प्लेज इट्स पार्ट। जब तक डेटाबेस की सिक्योरिटी नहीं रहेगी, तब तक आप उस डेटाबेस के साथ कोई भी मैनिपुलेशन, कोई भी ट्रांजैक्शंस डील नहीं कर सकते, फाइन। तो फर्स्ट इज सॉफ्टवेयर, सेकंड इज फिजिकल कंट्रोल, थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आई टोल्ड यू, this refers to things like the use of passwords, restricting the access of certain people to certain parts of database, or blocking the access of company personal altogether, ठीक है। बेसिकली आप पासवर्ड से उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी, ठीक है। किसी का एक्सेस आप सर्टेन रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। एक्सेस रेस्ट्रिक्ट करने के बाद आप कोई पार्ट्स को मान लीजिए किसी को ब्लॉक करना है, किसी सेट ऑफ यूजर्स को, तो ब्लॉक कर सकते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो इस तरीके से भी हम ऑथोरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लेके भी हम अपने डेटाबेस की सिक्योरिटी को इनहांस कर सकते हैं, फाइन। डेटाबेस की सिक्योरिटी, ऑल डेटा मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। फर्स्ट वी हैव एक्सीडेंशियल थ्रेट्स एंड इंटेंशनल। 2 टाइप के थ्रेट्स होते हैं जिससे हमको डेटाबेस को बचाना होता है, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा होगा, एक्सीडेंशियल वर्सेस इंटेंशनल। एक्सीडेंशियल थ्रेट्स होते हैं वो वाले थ्रेट्स जो आपके बेसिक एक्सीडेंशियल होते हैं, ठीक है। जैसे आपका पावर फेलियर हो गया, डिस्क क्रैश हो गई, आग लग गई,
ऑपरेटर की केयरलेसनेस की वजह से मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो ये इंटेंशनल नहीं की गई है, ये एक्सीडेंशियल है, ठीक है। तो वो थ्रेट्स होते हैं आपके एक्सीडेंशियल, कॉज्ड बाय एक्सीडेंट सच एज ऑपरेटर केयरलेसनेस, पावर फेलियर, डिस्क क्रैशेस एंड फायर। सिंपल। इंटेंशनल मतलब इंटेंशनल किया गया, अब इंटेंशनल कौन करेगा, ह्यूमंस ही करेंगे। कंप्यूटर तो खुद इंटेंशनल करेगा नहीं, कंप्यूटर के पास अपना ब्रेन नहीं है, ब्रेन है लेकिन वो हमारा ह्यूमन फीडेड ही है, ठीक है। कॉज्ड बाय ह्यूमन टू एक्सप्लॉइट वीकनेसेस इन द सिस्टम फॉर पर्सनल गेन सच एज अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डेटाबेस, ठीक है। जैसे वायरस आ जाना, हैक कर लेना अपने डेटाबेस, आपके डेटाबेस को हैक करने के बाद आपके अनऑथराइज्ड एक्सेस करना आपके डेटाबेस के लिए, ठीक है। तो ये सारी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपके दो टाइप्स ऑफ थ्रेड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्सीडेंशियल वर्सेस इंटेंशनल। फाइन, यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है आपका सिलेबस। फाइन, डेटाबेस सिक्योरिटी हमने देख लिया और डेटाबेस इंटीग्रिटी हमने देख लिया। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर अपन लेते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। किसी को कोई भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। एनीवन? चलो ठीक है। देखो डेटाबेस इंटीग्रिटी हमने 5 की पॉइंट्स इसके पढ़ लिए। डेटाबेस इंटीग्रिटी के 5 की पॉइंट्स थे आपके डोमेन इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल, एंटिटी, बिजनेस रूल्स, डेटाबेस कंसिस्टेंसी। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि थर्ड यूनिट में जो आपका सीरियल है, जैसे मैंने कहा था बहुत सारे टॉपिक्स थे वो कट शॉर्ट हो गए हैं, सिर्फ अब इतने ही बचे हैं, ठीक है। तो अब इतने ही जब बचे हैं तो इस पे से आपके 110% इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। डोमेन एंटिटी क्या होती है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कर दिया। यस, तो आपके पास की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव व्हाट आर योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डीबीए, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ कीज में, जब मैं आपको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के टास्क बता रही थी। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की क्या क्या प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो बेसिकली अगर हम देखें, मैंने आपको पूरी एक स्लाइड में बताया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डीबीए, उसमें आई थिंक 12 to 15 पॉइंट्स थे उस स्लाइड में। उस वही सारे पॉइंट्स आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिस्कस करने हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं आपके मॉनिटर करना, आपकी सिक्योरिटी को इन्हांस करना, आपके सारे अपडेटेड टेक्नोलॉजीज को देखना, आपके कीज का फंक्शन देखना, आपकी एट्रीब्यूट स्ट्रक्चर को बनाना, आपके प्राइमरी की को डिसाइड करना, ये सारी इसकी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के टास्क होते हैं, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। तो वो आप अपनी स्लाइड में से कंसिडर करके एक बार इसको रीड आउट कर लेना और अच्छे से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंस्टेंसेस एंड स्कीमा? सी दिस क्वेश्चन, मैंने आपको बोला था इंस्टेंसेस एंड स्कीमा के बीच का डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और पूछा भी जाता है। और अगर जब तक इंस्टेंसेस और स्कीमा के डिफरेंस सबको क्लियर नहीं होगा, आप डेटाबेस के कोई भी फंक्शन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इंस्टेंसेस क्या होते हैं? अंदर उस पर्टिकुलर डेटाबेस में जो आपने क्रिएट किया है, डेटाबेस के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, अगर कॉलम्स में की बात कर रहे हैं तो वो होते हैं इंस्टेंसेस, कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स क्रिएट होंगे, कैसे पर्टिकुलर आपका डेटा क्रिएट होगा। ये अगर ये वैल्यूज आप बता रहे हैं तो ये होता है आपका स्कीमा, ठीक है। स्ट्रक्चर से रिलेटेड वैल्यू स्कीमा। और अगर आप इसके अंदर टपल्स में वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हो उस पर्टिकुलर मोमेंट में, जब टपल्स में वैल्यूज इंसर्ट हो रही हैं, आप स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहे, उसके अंदर की वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज इंस्टेंसेस। फाइन, तो ये आपको बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, बेसिक डिफरेंस है। और की पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हो इसके अंदर। यस वैभव, लोअर हैंड कर दिया मैंने। हाँ वैभव पूछो। मैम स्कीमा आपने क्या बताया, जो वैल्यूज अपन इंसर्ट करते हैं? नहीं, स्कीमास बेसिकली है स्ट्रक्चर से रिलेटेड। स्कीमा क्या होता है? स्ट्रक्चर। आप अपने डेटाबेस के स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स इंसर्ट करने वाले हो, ठीक है। तो कॉलम के नेम्स होते हैं आपके स्कीमा के अंदर आते हैं, और वो कॉलम आप क्रिएट कर चुके हो, डेटाबेस क्रिएट कर चुके हो। अब उसके अंदर जब रोज इंसर्ट कर रहे हो ना, तो रोज जो इंसर्ट कर रहे हैं वो होते हैं इंस्टेंसेस। उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो हम वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं अपने स्ट्रक्चर के अंदर, वो है इंस्टेंसेस, ठीक है। ओके मैम, मतलब जो रोज के अंदर अपन डेटा डाल रहे हैं वो इंस्टेंस हुए?
हाँ, वो इंस्टेंसेस हुए। और जब आप कॉलम क्रिएट कर रहे हो, ओ सॉरी, पूरा कॉलम, हाँ कॉलम्स क्रिएट कर रहे हो, डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, वो आपके हो गए स्कीमा। जैसे मैंने आपको दो कमांड जो बताई थी, डीडीएल एंड डीएमएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज। तो डीडीएल जो कमांड है वो स्कीमा से डील करती है, डीडीएल डेफिनेशन वाला स्ट्रक्चर के, और जो डीएमएल कमांड्स होती हैं सारी, वो आपके इंस्टेंसेस से डील करती हैं, रोज से डील करती हैं। ठीक है, तो ये भी आप इसका डिफरेंस में ओके बताना चाहो तो ये भी बता सकते हो कि डीडीएल कमांड्स आर यूज्ड फॉर स्कीमा, डीएमएल कमांड्स आर यूज्ड फॉर इंस्टेंसेस, अगर आपके पास आ जाए डिफरेंशिएट का। ओके ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज डेटाबेस। यू ऑल नो वेरी वेल डीबीएमएस क्या होता है, ये हमने पढ़ा था क्लाइंट सर्वर मॉडल आर्किटेक्चर में, वी हैव स्टडीड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल वर्सेस लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो फिजिकल वर्सेस लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस भी मैंने आपको बताया था। तीन लेवल्स होती हैं, 3 लेवल आर्किटेक्चर। सबसे नीचे फिजिकल लेयर, फिर लॉजिकल लेयर एंड एक्सटर्नल लेयर। उन दोनों की डिपेंडेंसी की, अगर आप फिजिकल में कोई चेंज कर रहे हैं, लॉजिकल में फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होती है। लॉजिकल में चेंज कर रहे हो, उसके नेक्स्ट हाई लेवल एक्सटर्नल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी होती है। ठीक है, तो ये आपको दोनों को, इन दोनों को एक्सप्लेन करना है बेसिकली। नेक्स्ट यू हैव इज व्हाट डू डिस्कस द एडवांटेज ऑफ डेटाबेस अप्रोच। ये आपको एडवांटेज बतानी है डेटाबेस अप्रोच की। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए थे डिफरेंट स्टेजेस। फाइल बेस्ड सिस्टम, फाइल बेस्ड अप्रोच थी, और एक डेटाबेस अप्रोच थी। ठीक है, दोनों के डिफरेंसेस थे, दोनों के एडवांटेजेस थे कि फाइल बेस्ड में क्या डिसएडवांटेजेस रह गए जो हमने डेटाबेस की अप्रोच डीबीएमएस में ओवरकम कर लिए। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव इज डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अगेन डीबीए। ये डीबीए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही डिस्कस कर रहा है। डिस्कस द आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। सिंपल, आपको डीबीएमएस का आर्किटेक्चर डिस्कस करना है, 3 लेवल आर्किटेक्चर, वही चीज। व्हाट आर द की कंसर्न इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के कंसर्न्स हमने देखे थे, मैंने आपको बताया है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है, कितने टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, होमोजीनियस वर्सेस हिट्रोजीनियस। ठीक है, इसके हमने पूरा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड पढ़ा है। क्या होता है बेसिकली, एक डेटाबेस है, एक डेटाबेस एक ही जगह पे स्टोर किया हुआ है, ये तो हो गया सेंट्रलाइज डेटाबेस। अगर डिस्ट्रीब्यूट मतलब आपने हर पर्टिकुलर साइट पे अपने डेटाबेस को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और उन छोटे छोटे मॉड्यूल्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया ओवर द इंटरनेट मीडियम। ठीक है, सबको क्या किया हमने, सबको एक साथ एक इंटरनेट मीडियम में कनेक्ट कर लिया, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। ठीक है, छोटे छोटे आपके पर्टिकुलर सिस्टम्स हैं, और हर सिस्टम के पास अपना एक डेटाबेस है अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये सारा डेटाबेस आपके एक इंटरनेट मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया, और ये बोल दिया गया आपको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। अब इसने बोला है व्हाट आर द की कंसर्न्स, डीबीएमएस के प्रायर पे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस कैसे डिफरेंट है। ठीक है, ये आप अच्छे से अब बता सकते हैं। व्हाट आर डेटा एंड इंफॉर्मेशन, दिस यू ऑल नो वेरी वेल। डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है, डेटा तो एक सिंपल रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। इंफॉर्मेशन क्या है, हम उस डेटा में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन। ठीक है, हाउ दे आर रिलेटेड इन द डेटाबेस। फाइन, आपको डेटाबेस में डेटा पड़ा हुआ है, डेटाबेस में से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, कैसे ले रहे हो, यूजिंग डीबीएमएस प्रोसेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को यूज करके आपके पास एक डेटाबेस क्रिएटेड है, उसमें से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। कॉलेज का डेटाबेस है फॉर एग्जाम्पल, उसमें डेटा क्रिएटेड है, उसमें से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, कौन से स्टूडेंट ने टॉप किया, कौन से स्टूडेंट की कहाँ पे प्लेसमेंट हुआ, कहाँ पे लास्ट ईयर वो कहाँ कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो ये हो गई इंफॉर्मेशन। और डेटा इज सिंपली एनी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। कैसे रिलेट कर दिए गए डेटाबेस में, ये आपको पता है। व्हाट आर डेटाबेस डिपेंडेंसी, दिस अगेन यू ऑल नो वेरी वेल। क्या होती है डेटाबेस डिपेंडेंसी एंड कितने टाइप्स की होती है डेटाबेस डिपेंडेंसी। फाइन, जूम इन कर लेना अगर नहीं दिख रहा है तो, और जूम इन तो फिर मुझे नहीं दिखेगा। ओके, चलिए, नेक्स्ट यू हैव इज व्हाट आर 5 मेन फंक्शंस ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अगेन देखो 3 बार तो ये यहीं आ गया, तो यू ऑल नो वेरी वेल कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की कितनी इंपॉर्टेंस है। व्हाट इज रिकॉर्ड, यस व्हाट इज रिकॉर्ड, क्या होता है रिकॉर्ड, एनीवन, यस कम ऑन, किसी को पता है व्हाट इज रिकॉर्ड।
एकता के अलावा कोई है? नवनीत। हाँ बेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड मैंने आपको बताया था। पता नहीं। वैभव? मैम इट इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अच्छा, एकता ये है? मैम यही था, बोलो। मैम यही था, रो और कॉलम्स का कलेक्शन। टेबल बेसिकली, राइट? हम्म। एक पूरी टेबल वैभव आ रहा है। कलेक्शन ऑफ डेटा आपका बेसिकली कलेक्शन ऑफ, आप रिकॉर्ड को कलेक्शन ऑफ डेटा भी बोल सकते हो, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स भी बोल सकते हो। ये टेबल का एक दूसरा नेम है। तो रिकॉर्ड को आप एज एन कलेक्शन ऑफ डेटा अगर बोल रहे हो तो कलेक्शन ऑफ डेटा तो डेटाबेस भी होता है ना? डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा ही होता है। तो रिकॉर्ड हमारा क्या है? इट इज बेसिकली अ स्टोरेज प्लेस विच कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, एक स्टोरेज प्लेस है जिसमें रोज एंड कॉलम्स है। हमने अपने डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में स्टोर किया हुआ है इन रोज एंड कॉलम्स इन टेबल फॉर्मेट, इज नोन एज अ रिकॉर्ड। ठीक है, प्रॉपर तरीके से उसको अगर एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसके मार्क्स हैं। अगर हम उसको आधे अधूरे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो उसके मार्क्स नहीं होते। ठीक है, what is data dictionary? Again, this is not in your part. Data dictionary रहने दो। डेटा डिक्शनरी बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। ठीक है, गौरव एक आपके हैंड रेज किए गए हैं। अच्छा गौरव कुछ पूछ रहे हो क्या? हाँ गौरव बोलो। मैं बता रहा था। अच्छा क्या बता रहे थे? रिकॉर्ड का? नहीं, डेटा डिक्शनरी का अलग होता है ना मैम, आपने बताया था नेम और एट्रीब्यूट और उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन, उसको कहते हैं ना डेटा डिक्शनरी। हाँ, डेटा डिक्शनरी बेसिकली वही होता है। डीबीएमएस में मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, लेकिन डिटेल में आपको ये डेटा वेयरहाउस में है। अगेन दिस इज नॉट इन योर सिलेबस क्योंकि डेटा वेयरहाउसेस हमने प्रीवियस ईयर में था, अब आपके सिलेबस में नहीं है डेटा वेयरहाउस भी। तो डेटा डिक्शनरी का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके भी ये आई डोंट थिंक आएगा, और आएगा अगर तो सिंपली बता सकते हो कि आपको कोई भी एट्रीब्यूट, कोई भी रिकॉर्ड की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर की जाती है? डेटा डिक्शनरी में। Okay. Yes. What are advantages of DBMS approach? Again, you all know very well. Discuss various views of data. ठीक है, ये आपको पता है वेरियस व्यू ऑफ डेटा कौन कौन से होते हैं? एक्सटर्नल व्यू, लॉजिकल व्यू, फिजिकल व्यू। Responsibility of DBA, again discuss architecture of DBMS, hence elaborate logical and physical data independence. ठीक है, दिस अगेन आर्किटेक्चर आपको बताना है और डिस्कस करना है इंडिपेंडेंस। मेटा डेटा अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ डेटा वेयरहाउस विच इज नॉट इन योर सिलेबस, लीव इट। What do you understand by data independence? Data independence क्या होता है पता है आपको? डेटा एक्सप्लेन डोमेन, अभी अपन डोमेन इंटीग्रिटी करी है, तो यू ऑल नो वेरी वेल व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेन। फिर आते हैं एक्सप्लेन स्कीमा। ठीक है, स्कीमा क्या होता है? स्ट्रक्चर पर्टिकुलर डेटाबेस का, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया। व्हाट इज डीबीएमएस? राइट डिफरेंस बिटवीन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। या शायद आपके टेस्ट में भी था ये क्वेश्चन। आपको सिंपल बताना है डीबीएमएस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव इज यूनिट 2। यूनिट 2 से हम स्टार्ट करते हैं ईआर मॉडलिंग। ईआर मॉडलिंग में यू हैव, एडिटिंग तो नहीं हो गया? हाँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा मॉडल? एक्सप्लेन रिलेशनल मॉडल। ठीक है, आपको 4 मॉडल्स मैंने पढ़ाए थे, हायरार्कियल, रिलेशनल, नेटवर्क एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो उन्हीं के ऊपर ये क्वेश्चंस बार बार पूछेगा, देख लेना। तो आपको उन 4 मॉडल्स को अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से मेमोराइज करना है, अच्छे से समझना है। कोई प्रॉब्लम आए तो यू ऑल कैन आस्क मी। हम एक प्रॉब्लम सेशन रख सकते हैं, उस प्रॉब्लम सेशन में जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। और डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा मॉडल्स? ठीक है, ये हो गया। डेटा मॉडल्स क्या होते हैं? डेटा को स्टोर करने के मॉडल्स हो गए। फाइन, नेक्स्ट यू हैव एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, यू कैन डू इट। वीक एंटिटी सेट क्या होते हैं? जिसके पास खुद की प्राइमरी की नहीं होती। ठीक है, वो होते हैं आपके पास वीक एंटिटी सेट, जिनके पास खुद की प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होती। नेक्स्ट इज डिराइव्ड एट्रीब्यूट। यस, एनीवन वुड लाइक टू से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिराइव्ड एट्रीब्यूट? वेरी गुड गौरव, यस बताओ। डिराइव्ड वो होते हैं ना जो मतलब डबल सर्कल में आते हैं।
अच्छा, मल्टी वैल्यूड आते हैं यहाँ? मैम डिराइव्ड का होता है कि जैसे मतलब उसके वो जैसे एज हुआ ये डिराइव्ड हुआ ना मैम, हाँ, अच्छा। जैसे तो मतलब एक वो तो रिप्रेजेंटेशन होता है डबल सर्कल्स का और एक रिप्रेजेंटेशन होता है डैश डैश। डैश का, डैश डैश का, हाँ मैम सॉरी। तो कौन सा है डिराइव्ड इनमें से? ये डिराइव्ड है, और वो जैसे मोबाइल नंबर फोन स्टोर करते हैं Very वो good. डबल होता है ये मल्टी। मल्टी वैल्यूड है, ठीक है। हाँ मैम। ओके। डिराइव्ड मतलब जो ऐसी एट्रीब्यूट जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी और एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट है। फाइन। नेक्स्ट यू हैव इज व्हाट इज लॉजिकल डेटा मॉडल एंड फिजिकल डेटा मॉडल, यू ऑल नो वेरी वेल। इसके बारे में तो सबको पता ही है। एंटिटी सेट क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था, डिफरेंस बिटवीन एंटिटी, एंटिटी टाइप एंड एन एंटिटी सेट, ठीक है। ईआर मॉडल्स, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल्स क्या होते हैं ये सबको पता है। रिलेशनल मॉडल क्या होता है ये भी हमने डिस्कस करा था। What do you understand by an ER model? Again, discuss the key concept of ER model and illustrate with an example of student database. ठीक है, आपको यहाँ क्या करना है, एक ER मॉडल के बारे में आपको समझाना है कि ER मॉडल होता क्या है, फिर आपको बताना है की कंसेप्ट ऑफ ER मॉडल्स। ER मॉडल के की कंसेप्ट बता दीजिए। What do you understand by an entity, attribute, different types of attribute, ठीक है। फिर आपको रिलेशनशिप्स बतानी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलेशनशिप्स? रिलेशनशिप्स होती हैं आपके तीन टाइप्स की, बाइनरी, यूनरी एंड रिकर्सिव। बाइनरी, टर्नरी एंड रिकर्सिव। बाइनरी में अगेन यू नीड टू एक्सप्लेन कार्डिनलिटी, वो डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है और उसके आप कौन कौन से की कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करना चाहते हो, ठीक है। एक स्टूडेंट डेटाबेस को लेना और उसका एक ईआर डायग्राम क्रिएट करके उसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। स्टूडेंट डेटाबेस ले लिया, उसका एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर दी, स्टूडेंट एक एंटिटी बना दी, उसका रिलेशनशिप प्रोफेसर के साथ बना दिया, एक सिंपल ईआर मॉडल आप क्रिएट कर सकते हो। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द हायरार्कियल नेटवर्क एंड रिलेशनल मॉडल, ठीक है। इन तीनों मॉडल्स को कंपेयर करो, हायरार्कियल, नेटवर्क एंड रिलेशनल को, इसको हमने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। प्राइमरी की यू ऑल नो, फॉरेन की आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन लास्ट क्लास, कैंडिडेट की सिंपल, ठीक है। प्राइमरी एंड कैंडिडेट एंड सुपर तो हमने डिटेल में पढ़ी थी। फाइन। व्हाट इज एंटिटी इन एट्रीब्यूट? अगेन यू ऑल नो एंटिटी क्या होती है और उसकी एट्रीब्यूट क्या होती है ईआर मॉडल्स में। एंटिटी बेसिकली क्या है, कोई भी नाउन है, ठीक है, और एट्रीब्यूट उस एंटिटी की प्रॉपर्टीज को कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट एक एंटिटी हो गई तो स्टूडेंट की जो भी प्रॉपर्टीज है, स्टूडेंट की जो भी डिटेल्स है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसकी एज, ये सारी एट्रीब्यूट्स कहलाई जाएंगी। वेराज एक एंटिटी क्या होती है, कोई भी नाउन। इस एंटिटी क्या कैसे फाइंड करते हो, इसके पे 3 स्लाइड्स हमने पढ़ी थी, उसको रेफर कर सकते हो। फाइन। नेक्स्ट यू हैव इज व्हाट आर कीज? कीज क्या होती हैं ये आपको सबको पता है। अच्छा चलो कोई हैंड रेज करके बता दो कीज क्या होती हैं, क्योंकि कीज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। व्हाट आर कीज? टाइप्स ऑफ कीज नहीं पूछ रही मैं, सिंपल पूछ रही हूँ व्हाट आर कीज, कीज क्या होती है। यस एनीवन? क्या टाइम भी हो गया हमारा, कीज पे हम एंड करते हैं और नेक्स्ट यूनिट को कल ले लेंगे। नो वन? कोई नहीं बता रहा कीज क्या होती है? अरे